आप इस लाइन को भाई अब ध्यान से देखना। इस लाइन में कहते हैं फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन, यद्यपि हालांकि जो कुछ जो ठोस एहसास है, परिस्थितियां, यहाँ बोध या एहसास कर सकते हैं। कहते हैं कि सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन यानी कुछ ठोस एहसास, ठीक है, या बोध ऑफ अ वैल्यू में बिकम एडिक्वेट, ये हो सकता है ये जो वैल्यू है ये परिस्थितियों के साथ अयोग्य हो जाए। जैसे कभी कभी देखो, एग्जाम्पल मैं दे लूं फिर आपको आगे बताता हूं। देखो, सत्य बोलना चाहिए, ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो गया है, फिक्स्ड कर दिया हमारे एंसेस्टर्स ने। हमारे एंसेस्टर ने क्या कहा कि सत्य बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक ट्रूथ in each and every condition, but when we have to save the life of any person, there we may leave the truthfulness. हमको क्या कर देना चाहिए, वहां त्याग कर देना चाहिए सत्य का। समझ में आ रहा है ना? वो समय का परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है ऐसे मूल्य ये बेकार हो जाए, अयोग्य हो जाए, ठीक है। आगे कहता है विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के परिवर्तन से द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, मगर जो मूल्य है वो शाश्वत रूप में, ठीक है, वो शाश्वत रूप में मूल्य वो बना रहता है, मान्य रहता है, ठीक है। परिस्थितियां आई, आपने थोड़ी देर के लिए झूठ बोल दिया किसी की जान बचाने के लिए, लेकिन क्या हमेशा आप ये अपनाएंगे कि नहीं झूठ बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए? नहीं, वैल्यू तो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। आगे कहते हैं ये द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूयर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और ये क्या कहता है, और ये नए और ताजे एहसास बोध के लिए प्रेरित करता रहता है, यानी जो मूल्य हैं वो हमेशा वैलिड रहेंगे और हमेशा आपको प्रेरित करेंगे, कुछ नया और ताजा एहसास आपको दिलाएंगे, ठीक है। कहाँ पे ये आवाज हो रही है कुछ? यस सर, बहुत आवाज हो रही है सर कहीं पे। कहाँ पे आवाज हो रही है ये? सर एक बार सब कोई माइक म्यूट करके देखे कहाँ से आवाज आ रही है, मालूम चले। हाँ, म्यूट कर लीजिए ना थोड़ी देर के लिए। आगे देखिए, कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो हमारा अतीत है ये मृत और निश्चल नहीं है, यानी कि स्थिर नहीं है। हमारा जो पास्ट जो है वो स्थिर नहीं है, इट इज अलाइव, ये जीवित है, एंड डायनामिक, और ये क्या है, गतिशील। डायनेमिक के मतलब क्या होता है, गतिशील होना, ये हमेशा चलता रहता है, एंड इज इन्वॉल्वड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और हमारे वर्तमान की जो गुणवत्ता है, एंड इज इन्वॉल्वड, और शामिल है, इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे जो प्रेजेंट के जो गुण है, क्वालिटी है, उनका निर्धारण करने में। ये क्या करता है, हमारी गुणवत्ता का निर्धारण करता रहता है, हमारे प्रेजेंट की गुणवत्ता का। प्रेजेंट हमारा कितना बढ़िया है, ये हम जब अपने पास्ट से इसको मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने इतना उन्नति किया था और हम इतना और उन्नति करके आए हैं, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आगे कहते हैं एंड दी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और इसमें हम अपने भविष्य की संभावनाओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो ये बस उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पास्ट से हमें अपने प्रेजेंट को कंपैरिजन करना चाहिए और इसी से हम अपने भविष्य का निर्धारण करना चाहिए। आप देखो, अगर मैंने कल पढ़ाया था और फिर आज आप उससे ज्यादा न पढ़े और इससे अपने भविष्य को न बना सके, तो समझिए कि आपका प्रेजेंट जो है दैट इज नॉट गुड। इफ यू आर स्टडिंग 1 hour टुडे and if you are not changing
this criteria. If you are reading 1 hour more in the next day, and after that you are making your future, then you must say that you are living a happy life. You are just going to progress. If you are not doing so, it means you are losing something in your present. कुछ आप गवा रहे हो अपने प्रेजेंट में. Now in the fourth passage, what does he convey the idea? वो क्या कहते हैं? The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. कहते हैं कि the process of its constant renewal, जो प्रक्रिया है इसके निरंतर नवीकरण की, यानी नया करने का हमेशा जो प्रक्रिया चलता रहता है, ठीक है, इज इंडीड वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर. ये प्रक्रिया जो है ये हमारे राष्ट्रीय संस्कृति के उन्नति की है, एंड नेशनल कैरेक्टर, और हमारे राष्ट्रीय चरित्र की है. यानी ये कहना चाहते हैं कि जो प्रक्रिया जो चल रहा है लगातार इसमें नयापन आ रहा है. ये वास्तव में क्या है? इससे हमारा जो नेशनल यानी राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का लगातार निर्माण हो रहा है. यानी ये कांस्टेंट नहीं है, ये डायनामिक है, ये गतिशील प्रक्रिया है. इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन as I see it to minister the constant renewal. कहते हैं कि जैसा शिक्षा का व्यापार नहीं कहिएगा, ये शिक्षा का कार्य है. ठीक है, ये शिक्षा का कार्य क्या है? as I see it, जैसा कि मैं देखता हूं, मैं पाता हूं, to minister the constant renewal. ये क्या करता है? लगातार निरंतर नवीकरण के लिए ये सेवा प्रदान करता रहता है. इफ यू आर टेकिंग एजुकेशन and if you are trying to change your fate, your destiny, you are not changing only your destiny, you are changing the destiny of your nation. आप अपने राष्ट्र के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, आप अपने आप में बदलाव ला करके. तो ये कहते हैं यही है शिक्षा का कार्य. शिक्षा क्या करता है? भविष्य को संवारता है, सुधारता है, आगे बढ़ाता है. फिर आगे कहते हैं and may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. आगे कहते हैं and I may be forgiven द प्रिजम्पशन, जो अनुमान है उसके लिए क्या किया जा सकता है? मुझे क्षमा किया जा सकता है. दैट माय चॉइस, कि मेरा जो विकल्प है, मैंने जो चुनाव किया है टू दिस हाई ऑफिस, ये उच्च पद का मैंने अगर सिलेक्शन किया है, चुनाव किया है, एज मेनली, ये खास करके है, इफ नॉट इंटायरली, अगर ये पूर्णतः नहीं है, मैंने अगर शिक्षा के जरिए इस पद का चुनाव किया है, been made an account of my long association. ये क्या कहता है? ये पूरी तरह से ये जुड़ा हुआ है, मेरी पसंद मुख्य रूप से इसलिए है, अगर ये पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि मेरा जुड़ाव जो है शिक्षा से मेरे लोगों के लिए है. यानी मैं जो जुड़ा हुआ हूँ शिक्षा के जरिए अपने लोगों से जुड़ा हुआ. ये कहते हैं कि बिन मेड एन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन, जो मेरा लंबा जुड़ाव है विद एजुकेशन, शिक्षा से, ऑफ माई पीपल, मेरे अपने लोगों के, यानी मेरे अपने लोगों के शिक्षा का से जुड़ाव जो है, इस वजह से मैंने इस पद का जो है चयन किया है. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू हेड दिस पोस्ट. मैं इस पोस्ट को पाने जा रहा हूँ. आगे क्या कहते हैं? I maintain that education is the prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. ये कहते हैं कि I maintain, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, that education is a prime instrument. ये
एजुकेशन जो है ये मुख्य हथियार है, औजार है ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का। सर दर्द कर रहा है क्या इसी का? ठीक है, ऐसे ऐसे सर दबा रही हूँ, मुझे लगा कि सर दर्द कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखो, ये देखिए ये क्या कहते हैं कि मैं मानता हूं कि जो शिक्षा है ये मुख्य औजार है नेशनल यानी राष्ट्रीय उद्देश्य का, नेशनल पर्पस का। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड। और शिक्षा की ये जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, ये अपरिहार्य रूप से शामिल है, इन्वॉल्व है इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की गुणवत्ता से शामिल है। यानी अगर जैसा शिक्षा होगा वैसी राष्ट्र की गुणवत्ता होगी। आप देखते हो ना, आप ब्रिटेन में जाते हैं लोग, अमेरिका पढ़ने जाते हैं, किस लिए? कि जैसी शिक्षा होगी वैसा भविष्य होगा, और जैसा भविष्य होगा वैसा ही हमारा राष्ट्र होगा। अगर हमारे सारे लोग अगर शिक्षित होंगे तो हमारे राष्ट्र जो है सुखी, साधन संपन्न और सफल होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? आइए कहते हैं क्या कर रहे हो? हेलो अंकुर। यार यहीं पे है सर। हाँ नहीं, देख रहा हूँ यू आर प्लेइंग विद कैमरा। नो सर, वो बार बार फंस जा रहा है मेरा कैमरा। बार बार फंस जा रहा है? ऐसा है, मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से ऐड हो जाइए आप। ठीक है, सबको कह रहा हूँ ऐड हो जाइए।